न चान्दया संयमबम्भचेरम् कल्याणे भागि सविसोहिथाणम् जे गुरु संयम अनुशासयन्ति तेऽहं गुरु संयम पूजयामि तेऽहं गुरु संयम पूजयामि। आराध्य को नमन। नया साल, नया पाथे, तो नए साल के लिए एक पद्य के साथ मैं अपनी बात को प्रारंभ करना चाहूंगी। सूर्य संवेदना पुष्पे दीप्ति वारुण्य गंधने लब्ध्वा शुभम नव वर्षेस्मिन् कुर्यात् सर्वस्व मंगलम। जिस तरह सूर्य प्रकाश देता है, संवेदना करुणा को जन्म देती है, पुष्प सदैव महकता रहता है, उसी तरह आपका आने वाला यह नूतन वर्ष सबके लिए हर दिन हर पल मंगलमय हो, शुभ हो। इन्हीं शुभाशंसा के साथ मैं अपनी बात जो प्रारंभ कर रही हूँ, नए साल के लिए ही कुछ पाठे है। टॉपिक है हमारा प्रीशियस जेमस्टोन्स फॉर लाइफ। किसी जेमस्टोन्स के पीछे भागने की जरूरत नहीं है। यदि इन बातों को आप ध्यान देते हो, ये आपके लाइफ के लिए बहुत कीमती जेमस्टोन होगा। तो मैं बात की शुरुआत करूंगी, एक प्रसंग से करूंगी। उस प्रसंग में ही आपको 7 बातें दी जाएगी, जो 7 जेमस्टोन है, बहुत जो मूल्यवान है। तो आप इसको ध्यान से सुनना है। तो प्रसंग की शुरुआत कर रही हूं। उस प्रसंग में ही कोई कहानी है, कहानी में ही 7 बातें हैं उस पर। तो अपनी बात जो प्रसंग है वो इस प्रकार स्टार्ट होता है। जूलियन मेंटल नाम का एक बहुत बड़ा सक्सेसफुल लॉयर है, लॉयर था वो, फ्रांस का लॉयर था, और एक बहुत बड़े घर में वो रहता था। अपने फरारी से इधर उधर घूमता रहता था। हर साल उसका इनकम जो था मिलियंस ऑफ डॉलर कमाता था। उसके बावजूद भी वो लाइफ में खुश नहीं था। उसका काम इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल था, उसके पास टाइम भी नहीं मिलता था कि वो एक्स्ट्रा एंजॉय करे। इतना ज्यादा स्ट्रेस, इतना ज्यादा वर्कलोड। एक दिन अचानक होता क्या है, अपने ही कोर्ट के किसी रूम में वो गिर पड़ा, यानी उसको हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में उसको एडमिट किया गया। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो हुआ, होने के बाद पता ही नहीं चला कि वो चला कहाँ गया। अपने ना तो ऑफिस में दिखाई दिया, ना घर में गया, किसी को कुछ पता नहीं वो कहाँ गया। होता क्या है, 3 साल बाद अपने ही किसी कलीग जॉन के ऑफिस में पहुंचा और वो अपनी कहानी सुनाने लगा। लेकिन जैसे ही वो पहुंचा, जॉन ने जैसे ही जूलियन को देखा, आश्चर्य हुआ, भाई 3 साल तक तुम कहाँ गायब हो गए थे? दूसरी बात, एज से बिल्कुल 10 साल छोटे दिख रहे हो। तीसरी बात, वेट भी तुमने इतना लॉस कर लिया है। चौथी बात, इतने तुम हैप्पी और पीसफुल लग रहे हो, जो मैंने अपने लाइफ में तुमको इतना हैप्पी और पीसफुल कभी देखा ही नहीं। जूलियन ने जॉन से कहा, देखो मैं हॉस्पिटल से निकला, निकलने के बाद उसके बाद मैंने क्या क्या किया। हॉस्पिटल से निकलने के बाद सबसे पहले मैंने अपने घर बेच दिया, अपनी फरारी बेच दी, और मैं इंडिया चला गया। वहां भी इंडिया में हिमालय में चला गया, और वहां पर मुझे बहुत सारे ज्ञानी योगी मिले। उन ज्ञानी योगियों ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई। और जूलियन ने कहा जॉन से, हिमालय में मुझे गुरु भी मिल गए, नाम था उनका योगी रामन। और उन्होंने कहा, जूलियन ने जॉन से कहा, उस गुरु ने, उस योगी रामन ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और साथ में उन्होंने एक कहानी भी सुनाई थी। और
जॉन से जूलियन ने कहा कि मैं वो कहानी भी तुमको सुनाना चाहता हूँ, और उस कहानी में 7 ऐसी बातें हैं, 7 ऐसे लेसन्स हैं जो लाइफ में हर व्यक्ति अप्लाई कर सकता है। बहुत जरूरी चीजें हैं। तो आप लोग वो कहानी ध्यान से सुनेंगे और उस कहानी क्या क्या रिप्रेजेंट करता है उस पर ध्यान देंगे। सिर्फ 7 बातें हैं और कहानी ये शुरू होती है। बहुत सुंदर ग्रीन गार्डन है। आपको साथ साथ में इमेजिन भी करना है कि कहानी में क्या क्या आ रही है, और वह भी ध्यान रखना है कि आप कैसे कैसे वो क्या क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आप ये भी इमेजिन करें कि आप उस गार्डन में खड़े हैं। उस गार्डन पर आप खड़े हैं, बिल्कुल गार्डन बहुत सुंदर, शांत, नीरव वातावरण, कोई कोलाहल नहीं, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं, केवल आप ही हैं। आवाज सिर्फ आपको सुनाई दे रही है, मात्र चिड़ियों की चहचहाहट, उसके अलावा कोई आवाज नहीं। बहुत सारे उस गार्डन में सुंदर सुंदर फूल हैं, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। शायद आप अपने लाइफ में ऐसा खूब सुंदर पीसफुल गार्डन, इतना सुंदर शायद लाइफ में कभी आपने देखा नहीं, ऐसा गार्डन नहीं देखा। और इस गार्डन के एकदम बीचों बीच एक बड़ा सा रेड लाइट हाउस है, और ये बहुत ऊंचा है, और पूरे बैकग्राउंड में यह जो लाइट हाउस है अलग ही प्रकार का दिख रहा है। अब इस लाइट हाउस के जस्ट नीचे अचानक होता क्या है, एक आवाज आती है। आवाज किसकी आई? दरवाजा खुलने की। और उस दरवाजे से एक बहुत बड़ा सुमो रेसलर वो निकल करके आता है, जो जापानीज फिलोसोफर है। बहुत ही लंबा है, चौड़ा भी है, और धीरे धीरे वो गार्डन में आया, घुसा। आप देख रहे हैं उसको, आपको ये भी महसूस हो रहा है कि वो आपकी तरफ आ रहा है, आपकी तरफ वो आ रहा है, आप उसको देख रहे हैं। एक तो लंबा है, चौड़ा है, दूसरा कपड़े के नाम पर अपने आप को सिर्फ वायर केबल से ढक रखा था। अब यह जापानी जो सूमो है वो इधर उधर टहलने लगा, और एकदम से उसे जमीन पर पड़ी हुई एक शाइनी गोल्ड वॉच दिखाई दे जाती है। अब सूमो धीरे से झुका और उस वॉच को उठा करके देखने लगा, साथ ही साथ उसने हाथ में पहन भी लिया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, अचानक वो बेहोश हो जाता है, जमीन पर गिर जाता है। आपके मन में, आप उसको देख रहे हैं, आपके मन में थोड़ा सा संदेह होता है, पता नहीं वो जिंदा है या मर गया। आप जस्ट देखने के लिए कि क्या सिचुएशन है, आप उसकी तरफ बढ़े हैं, और धीरे धीरे उसने आंखें खोल ली, उठ जाता है। तब आपको ये पता चलता है कि जहां वो गिरा था वहीं आसपास येलो कलर के रोजेस थे, फ्लावर थे। उसकी स्मेल की वजह से वो उठ गया। इतना ही नहीं, अभी ये सुमो स्मेल की वजह से हर चीज को बहुत अच्छी तरह से देखने लगा, और बहुत ज्यादा, एक तो बहुत ज्यादा खुश हो गया उस स्मेल की वजह से। भीतर ऐसा उसके केमिकल रसायन बने, इतना हैप्पी हो गया, और बहुत इतनी उसके भीतर एनर्जी भी आ जाती है, और साथ ही साथ उसका इतना क्लियर हो जाता है, वो एक रास्ता दिखाई देने लग जाता है। और यह एक ऐसा रोड है जिसमें बहुत सारे डायमंड ही डायमंड हैं। अब किसी तरह उसके भीतर से आवाज आती है कि इस रोड पर जाना है। आपको भी पता चल जाता है, आप खड़े हैं, आपको भी इसी रोड पर जाना है। अब ये वह कहानी है जो योगी रामन ने जूलियन को बताई थी। अब इस कहानी में छुपे हुए हमको छोटे छोटे लेसन्स को देखना है, छोटे छोटे लेसन्स पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात, सुंदर सा गार्डन। तो गार्डन सिंबल है या रिप्रेजेंट कर रहा है अपने दिमाग को, सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड को एक गार्डन की तरफ माने, और अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने जो थॉट्स हैं उसको एक माली की तरफ माने, गार्डन की तरह समझे, और गार्डनर की तरह थॉट्स और सबकॉन्शियस, अपने कॉन्शियस माइंड को गार्डनर की तरह समझे।
अब आपका काम है कि इस गार्डन को साफ रखना, इसको अच्छा रखना, सुंदरता बनाए रखना और इसे हर तरह के बुरी चीजों से, हर तरह के कीड़े मकोड़ों से, जीव जिनावर से बचाना। बुरे कीड़े मकोड़े या जीव जिनावर क्या है? नेगेटिव थॉट्स। नेगेटिव थॉट्स की तरह ये जीव जिनावर हैं। तो नेगेटिविटी अपने आप में एक बहुत बड़ी महामारी है और इससे बचने के लिए हम क्या करें? मस्तिष्क को लॉकडाउन करना सीखें। जब तक भीतर का उपादान हमारा स्ट्रांग नहीं हो जाता, निमित्तों से बचें। नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव लोगों से जितना बच सकते हैं। अनेक प्रकार के नेगेटिव लोग होते हैं और उनकी नेगेटिविटी मान के चले कहीं ना कहीं असर करती ही करती है। किसी भी गार्डन में अच्छी चीजों के लिए, अच्छे फ्लावर्स के लिए मेहनत करना पड़ता है। घास फूस के लिए किसी ने आज तक मेहनत नहीं करना पड़ा। जंगल में कितने सारे वृक्ष पेड़ पौधे हो जाते हैं, कोई जा करके उनको लगाता नहीं है। तो घास फूस कहीं भी किसी समय उग जाते हैं। नेगेटिविटी क्या है? ये घास फूस की तरह है, उनके लिए कभी मेहनत नहीं करना पड़ता, अपने आप कब उग जाते हैं पता नहीं चलता। इसलिए संगति को लेकर के भगवान ने कितना सुंदर कहा है, नवा लभिज्जा न्यूनम सहायम गुणा हियम वा गुणवो समम वा एको विपावाय विवज्जयंतो विहरेज्य कामे स्वसज्जमानो। किसकी संगति करे? कितनी बड़ी बात कह दी है। या तो अपने से बराबर वाले गुणों के साथ संगति करे या अपने से गुणों से अधिक है उनके साथ संगति करे। अकेले भले रह जाओ लेकिन अपने से कम गुणों वालों के साथ कभी भी संगति मत करो या ऐसी संगति मत करो जो दिमाग को गार्बेज बना दे। तो संगति पर भगवान ने कितनी बड़ी बात कह दी। श्री राम 14 वर्ष तक वनवास भोगे, कारण क्या बना? मंथरा की संगति, कैकेयी की मति भ्रष्ट हो गई। बहुत बार देखते हैं व्यक्ति खराब नहीं होता है। अक्सर लोग भी कहते हैं महाराज बच्चा बहुत अच्छा था, संगति खराब हो गई। आप किसी स्कूल में भी डालते हैं बच्चों को, क्या देखते हैं? एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ किस टाइप के बच्चे हैं। किसी घर में हम थे, मैंने देखा, मैंने कहा उसको कि बच्चे को बाहर खेलने के लिए क्यों नहीं भेजते हो? महाराज जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है, बच्चा बिगड़ जाएगा। अकेले भले खेले लेकिन संगति अच्छी हो। तो हम बात कर रहे हैं संगति, क्योंकि संगति मैनिपुलेट कर देती है, भ्रमित कर देती है। नेगेटिव लोग या नेगेटिव बातें लाइफ को मान के चले नेगेटिव ही बनाते हैं। अपना व्यक्ति को होना ये चाहिए, कम से कम हम अपना एटीट्यूड को कितना पॉजिटिव रखें। कोई आपके बारे में पॉजिटिव सोचे या ना सोचे, नथिंग। खुद को पॉजिटिव रहना है, खुद को पॉजिटिव सोचना है, क्योंकि जो भी ग्रोथ में मदद नहीं करती, आपके विकास में मदद नहीं करती, उस हर एक चीज से आपको अपने आप को बचाना है। क्योंकि लाइफ जो है बहुत शॉर्ट है, इसको वेस्ट नहीं करना है। एक बात और ध्यान रखना है, केवल हम दूसरों को ना देखते रहें, स्वयं को भी इसी फ्रेम बॉक्स में डालकर देखना है। कहीं हम दूसरों को मैनिपुलेट करने वाले तो नहीं है, किसी को अनावश्यक उकसाते तो नहीं है, सामने वाले को दिग्भ्रम तो नहीं करते। क्योंकि मान के चलें, ना आप परफेक्ट है ना सामने वाला परफेक्ट है। परफेक्ट 100% कोई नहीं है, हर व्यक्ति बीमार है। महामारी की छुआछूत से कैसे बचें, बस इस बात पर ध्यान देना है। वैक्सीन आ गया है, हम भी आपको वैक्सीन दे रहे हैं। कैसे इस महामारी से बचें? 3 वैक्सीन है, स्पॉट, स्टॉप और स्वेप। तो हम क्या करें? ये 3 वर्ड पर ध्यान दें। पहला वैक्सीन है स्पॉट। नेगेटिविटी को स्पॉट करें, हाईलाइट करें, एनालाइज करें। इश्यूज, अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन पर ध्यान दें। बिना फोकस किए व्यक्ति करता जा रहा है, उसको कुछ नहीं पता वो क्या कर रहा है। एहसास करें, महसूस करें, स्पॉट करें कि हाँ, तो हम अपने नेगेटिविटी को पहले रजिस्टर करें। दूसरा वैक्सीन है स्टॉप। हमने रजिस्टर कर दिया, आप रुको, सारा फोकस करो, देखो, रुक करके उसको देखना है। और तीसरा वैक्सीन है हमारा, वो है स्वेप। हमने रजिस्टर भी कर दिया, रुक करके हमने एनालाइज भी किया
अब उसको हम क्या करें, बिल्कुल अमेंड आवर बिहेवियर, उसको हम हटा दें, स्वैप कर दें, नए तरीके से नेगेटिव थॉट्स को हम ऑडिट कर सकते हैं। तो नेगेटिव थॉट्स को पहले हम टैली करें, लक्ष्य बनाए कि हमको 0 तक पहुंचना है। याद रहे 0 तक पहुंचने का फॉर्मूला क्या है, स्पॉट, स्टॉप और स्वैप। आपको यह भी करना होगा कि आप अपने कंसंट्रेशन को कितना इंप्रूव कर सकते हैं, और ये कंसंट्रेशन आपको अपने गार्डन के कीड़े मकोड़े, जीव जनावर, नेगेटिविटी को हटाने में बहुत मदद करेगा। तो कंसंट्रेशन को इंप्रूव करने का बेसिक तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है। ब्रीद आप लेते हैं, श्वास लेते हैं, श्वास के प्रति कॉन्शियस होना है, थोड़ा सा ध्यान देना है, श्वास आ रहा है, श्वास जा रहा है। ये आपको इतना हेल्प करेगा, नेगेटिविटी से दूर रखेगा, जीव जनावर से दूर रखेगा, मस्तिष्क को स्वस्थ रखेगा। तो छोटे छोटे मेडिटेशन के प्रयोग, प्राणायाम, इन 3 फॉर्मूला के साथ इसको प्लस रखना है। पहले अपने नेगेटिविटी को देखना है। यदि हम मेडिटेशन करते हैं तो इसकी भी आवश्यकता नहीं, फिर भी ध्यान रहे स्पॉट, स्टॉप और स्वैप फॉर्मूला को अपनाएं। तो पहला हमारा गार्डन जो रिप्रेजेंट कर रहा है मस्तिष्क को। दूसरा हम देखें, स्टोरी में आते हैं हम, लाइट हाउस। लाइट हाउस इज योर पर्पज। लाइट हाउस सिंबल है पर्पज का। पर्पज यानी जिंदगी का सबसे बिगेस्ट गोल। पुराने जमाने में लाइट हाउस जहाजों को रास्ता दिखाते थे। पर्पज क्या है, गोल क्या है, व्यक्ति को रास्ता दिखाता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिनका कोई बड़ा गोल नहीं होता, बस इधर से उधर छोटे 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 काम को कर लिया, छोटे छोटे काम जिसका कोई विशेष मीनिंग भी नहीं होता है। मान के चले नो पर्पज मीन्स नो डायरेक्शन। व्यक्ति जब पैदा होता है उस पर उसका कंट्रोल नहीं रहता, लेकिन लाइफ को क्या बनाना है ये आपका पूरा कंट्रोल है। आप वैसे ही बनेंगे जैसे आप बनना चाहते हैं। और ये कब होगा, जब आपको ये क्लियरली पता होगा कि एग्जैक्टली आपको करना क्या है। एक पेपर शीट लिखें, पेपर शीट ले, एक पेपर शीट लेकर के उसमें वो सबसे ऊपर टॉप में लिखें बेस्ट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। सबको बेस्ट वर्जन पसंद है, मेरे ख्याल से छोटे बड़े सबको बेस्ट वर्जन पसंद है, चाहे लैपटॉप से संबंधित है चाहे सेलफोन। जब भी कोई नया अपडेट आता है तो क्या करते हैं, नया वर्जन अपडेट करते हैं। तो वैसे ही खुद को भी अपडेट करना ही क्यों ना हो, बेस्ट इज बेटर। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो जैसा है वैसा ही रहना पसंद करते हैं, ना ही लाइफ को कभी बेस्ट करते हैं और ना ही लाइफ में कभी कुछ विकास या ग्रो करने की बात सोचते हैं। बस ठीक है, शादी हो गया, बच्चे पैदा कर दिए, बच्चों को बड़ा कर दिया, उनको एडजस्ट कर दिया, इतना ही लाइफ का पर्पज मान लेते हैं और जैसे आते हैं वैसे इस दुनिया से चले जाते हैं। कम से कम एक इंसान होने के नाते लाइफ में हमेशा नया नया सीखना चाहिए, हमेशा हम विकास करना चाहिए, ग्रो करना चाहिए। और यह कब होगा, आप अपना बेस्ट वर्जन स्वयं बनोगे। और वैसे भी क्योंकि जो भी नॉर्मल और आउटडेटेड कभी भी व्यक्ति को लक्ष्य रखना चाहिए कि क्यों हम नॉर्मल रहें या आउटडेटेड बन के रहें, जबकि हम अपना बेस्ट वर्जन बन सकते हैं। क्योंकि एक मनुष्य ही है जो कुछ कर सकता है। देवताओं की अपनी सीमा है, तिर्यंश भी कुछ नहीं करते, नारकी भी कुछ नहीं करते और इन गतियों में अनंत बार जा चुके हैं। एक मनुष्य लाइफ ही ऐसा है जहां हम कुछ कर सकते हैं, तो हम आउटडेटेड या नॉर्मल बन करके क्यों रहें, कुछ न कुछ करें। दूसरी बात, हर एंगल से, हर एरिया में, लाइफ का ऐसा कोई एरिया नहीं, सभी एरिया में, सभी एंगल से अपने आप को आप बेस्ट वर्जन बना सकते हैं। अब करना क्या है, जैसा भी आप बनना चाहते हैं वैसा आप विजुअलाइज करें, अच्छी तरह एक पिक्चर बना लें कि आप जिंदगी से चाहते क्या हैं। एक मैप डिजाइन करना है, नक्शा बना लें, क्योंकि आप घर से बाहर जाते हैं, जीपीएस के बिना आप स्वयं सोचो आप कहाँ पहुंचोगे। और जैसा बनना है वैसा बनने के लिए आपने जीपीएस सेट कर लिया, मैप बना लिया,
अब मैप बना लिया, आपको एक्शंस भी लेने पड़ेंगे। क्या क्या? उसके लिए आपको स्किल डेवलप करना पड़ेगा। ये सारा के सारा आप क्या कर रहे हैं, उस पेपर शीट पे आप लिख रहे हैं। यह लिस्ट एक मैप की तरह काम करेगा, जो आपको कभी भटकने नहीं देगा और आपको बेस्ट वर्जन बनने में बहुत ही सहायक होगा। आपने सोच लिया कैसा बनना है, ध्यान रहे पीछे हटने की बात तो सोचना ही नहीं है। पता नहीं होगा, नहीं होगा, पता नहीं क्या होगा। अरे जो भी आगे जा रहे हैं वो भी इंसान है, तो पीछे हटने की बात कभी भी ना सोचे। अपने इम्प्रूवमेंट में ही फोकस करना है। स्वयं के डिसीजन पर 100% व्यक्ति को भरोसा होना चाहिए और कॉन्फिडेंस होना चाहिए। जैसा सोचा है वैसा ही होगा और रिस्क भी लेने पड़ सकते हैं, लेकिन आपको अपने पर्पज के प्रति डेडिकेट रहना पड़ेगा, बोल्ड रहना पड़ेगा। हर एक वो चीज करने पड़ेंगे जो आपको इम्प्रूव करे और बेस्ट इंसान बनाए। कैसा? बिल्कुल वैसा जैसा आप चाहते हैं। उसके लिए केवल सोचते नहीं रहना है, क्योंकि ये न्यू ईयर है। न्यू ईयर है, आपको ये लक्ष्य बना ले कि न्यू ईयर शुरुआत से ही मुझे अपना जो पर्पस है, जो गोल बनाया है, एक्शंस लेना शुरू कर दी। स्पेसिफिक दिन का, कोई शुभ मुहूर्त का वेट ना करें। हर दिन सुबह है तो वो स्पेसिफिक दिन का वेट कर रहे हैं तो वो आज ही है। तो एक्शंस लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि दुनिया में सोचने वालों की कमी नहीं है। करोड़ों लोग आज भी सिर्फ सोच ही रहे हैं। कमी है तो सिर्फ एक्शंस लेने वालों की। तो इसलिए कम ही लोग लाइफ में ऐसे होते हैं जो अपना बेस्ट वर्जन बन पाते हैं, क्योंकि बाकी सारे सोचते रह जाते हैं। तो एक्शंस लेने के लिए करना क्या होगा? आपको अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना होगा। जैसे जीते आए हैं वैसे ही जीते रहेंगे। लाइफ में कोई चैलेंजेस भी नहीं आने वाला है, कोई चेंज नहीं आने वाला है। तो प्रयास करें, हमको चेंज लाना है तो ग्रोथ करना है, तो हमेशा कंफर्ट ग्रोथ है, व्यक्ति का विकास है, प्रोग्रेस है, हमेशा कंफर्ट जोन के बाहर ही होता है। कंफर्ट जोन को छोड़ने के लिए व्यक्ति को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि जो भी करेंगे मान के चलें एक टाइम के बाद वो आपकी आदत बन जाएगी। किसी भी नई हैबिट को फॉर्म करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 21 डेज लगते हैं। कोई भी नई हैबिट आप डाल रहे हैं, एटलीस्ट आपको मात्र 3 हफ्ता दे, वो आपका जिंदगी का पार्ट बन जाएगा और आपको उसी में खुशी मिलेगी, उसी में आनंद आएगा। जब जब भी जरूरत लगी, कोई भी चैलेंजेस लाना हो, चेंजेस लाना हो, तो कोई भी आप चैलेंजेस को भी आप एक्सेप्ट करो, लाते रहो। न्यू चैलेंजेस को एक्सेप्ट करो, नया वर्जन हमेशा अपडेट करते रहो। फिर से ध्यान दें, छोटे मोटे साइट की चीजों में टाइम वेस्ट ना करें। साइट की चीजें तो अपने आप होती रहेगी। मूल अपने बड़े गोल पर फोकस करें। वो जो एग्जाम्पल दिया जाता है, ग्लास, एक ग्लास में आपको 4 चीजें डालनी है। 2 बड़े बड़े बॉल हैं, छोटे छोटे कंकर पत्थर हैं, रेत है और पानी है। जस्ट आप सोचें, यदि आप सबसे पहले उसमें क्या डालेंगे? कोई कहता है मैं पहले रेत से भरूंगा। रेत से भर दिया, उसके बाद ना आप कंकर पत्थर डाल सकते हैं ना बॉल डाल सकते हैं। यदि पहले कंकर पत्थरों से भरा, रेत तो डाल सकते हैं, पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन बॉल नहीं डाल सकते। अब उस ग्लास को 4 चीजों से भरना है तो क्या करें? सबसे पहले उस 2 बड़े बॉल को डाल दें, उसके बाद आप कंकर पत्थर को भी डाल सकते हैं, उसके बाद आप मिट्टी भी रेत भी डाल सकते हैं, उसके बाद पानी भी डाल सकते हैं। इसका मतलब हुआ जो बॉल है वो हमारा बड़ा गोल है, उसको हम साइड की चीज पर अनावश्यक टाइम वेस्ट ना करें। तो मूल पर्पज, बिगेस्ट गोल बनाना है, उस पर एक्शन लेना है, तो ये सारा चीज उस पर ध्यान देना है। तो अब तीसरी बात पे, स्टोरी के तीसरे चीज पर हम ध्यान देंगे। सुमो रेस्लर जो जापानीज फिलोसोफर है, और ये सिंबल ये रिप्रेजेंट करता है विजन का, थिंकिंग का, सोच का। व्यक्ति को सबसे अधिक कोई प्रभावित करने वाला कोई चीज है, कोई तत्व है,
वो है व्यक्ति की अपनी सोच, व्यक्ति का विजन। सोच हमेशा कैसा होना चाहिए? दुनिया में दो प्रकार की सोच होती है, दो प्रकार के लोग होते हैं। यह माइंड होता है मॉन्क माइंड और मंकी माइंड। ये दो प्रकार के। तो थिंकिंग भी कैसा? दो प्रकार के थिंकर, मॉन्क थिंकर और मंकी थिंकर। आपको ये ध्यान देना है आपका जो थिंकिंग है, आपके जो विचार हैं, वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। कहीं आपका थिंकिंग मंकी थिंकिंग तो नहीं है। तो यदि ऐसा कुछ है तो प्रयास करना चाहिए। इंसान हर चीज को नया वर्जन अपडेट कर सकता है। तो कैसे कैसे होते हैं उस पर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे। जो मंकी माइंड होते हैं वो क्या करता है? हर चीज को टालता रहेगा, आज नहीं कल करेंगे, ठीक है कर लेंगे। हर चीज को टालता रहेगा, बहुत ज्यादा थिंक करता रहेगा। जबकि मॉन्क थिंकर होता है, मॉन्क माइंड होता है, बिल्कुल क्लैरिटी से भरा हुआ होता है, किसी भी चीज को टालता नहीं है, बल्कि वो अच्छी तरह से एनालाइज करता है। मॉन्की थिंक माइंड होता है छोटी छोटी चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, कुछ भी हुआ, फोकस जो चीज कर रहा था छूट गया, दूसरे पर चला गया, डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। जबकि मॉन्क माइंड होता है फुल सेल्फ डिसिप्लिन होता है, सेल्फ कंट्रोल होता है। मंकी माइंड वाला जो अच्छा लगा केवल वर्तमानदर्शी, परिणाम को नहीं देखता है, मुझे अब अच्छा क्या लग रहा है, तो जो अच्छा लगा वो करता है। जबकि मॉन्क माइंड सेल्फ कंट्रोलर होता है, अपने पर फुल कंट्रोल रहता है। मंकी माइंड थोड़ी सी परिस्थिति आई, परेशानी आई, मकसद बदल लिया, चलो छोड़ो नहीं करूंगा इसको। जबकि मॉन्क माइंड होता है जो इरादा कर लिया, बिल्कुल इतना डिटर्मिनेशन होता है, उस पर अडिग रहता है, सिचुएशन कैसा भी क्यों ना आए, हिलता भी नहीं है। मंकी माइंड केवल हर चीज में क्रेडिट लेने की बात सोचता है, खाली डिमांडिंग होता है। जबकि मॉन्क माइंड पेशेंट होता है और डिटरमाइंड होता है। मंकी माइंड सिर्फ अपनी खुशी ढूंढता है, प्लेजर ढूंढता है कि इस काम से मुझे खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी। जबकि मॉन्क माइंड मीनिंग ढूंढता है कि इसका रिजल्ट क्या होगा। मंकी माइंड डर और नेगेटिविटी को एम्पलीफाई करता है और उसी के बारे में सोच सोच के उसको और बढ़ाता रहेगा। जिसके बारे में आप बार बार सोच रहे हो वो आपका मंत्र का काम कर रहा है, वो चीज लाइफ में नहीं है तो भी होता जाएगा। ये माइंड अपने आप में कल्प वृक्ष के समान है, जो हम कल्पना कर रहे हैं वही वो देता है। तो मंकी माइंड है वो नेगेटिविटी को सोच सोच के बढ़ाता रहता है, जबकि मॉन्क माइंड है वो नेगेटिविटी को क्रैक डाउन करता है। मंकी माइंड मल्टीटास्किंग, एक साथ 10 काम करने की बात सोचता है। मल्टीटास्किंग करने वाले ध्यान दें, एक तो कभी भी काम परफेक्ट होता नहीं है, एनर्जी वेस्ट का सबसे बड़ा साधन है। साइंस ने प्रूव कर दिया कि ब्रेन को हम लॉन्ग लास्टिंग करना चाहते हैं तो एक समय में हम एक काम करें। ये अनावश्यक जो एग्रेसिव जो भी नेचर हो जाता है, इसका भी बहुत बड़ा कारण है। जो बहुत ज्यादा मल्टीटास्क करते हैं वो उतना पीसफुल और हैप्पी नहीं रह पाते हैं। तो मल्टीटास्किंग मंकी माइंड करता है, जबकि मॉन्क माइंड एक टाइम पे एक ही काम करता है। भगवान ने कहा है एक समय पे एक ही काम होता है। मंकी माइंड है वो एक थॉट से दूसरे थॉट पे, एक चैलेंजेस से दूसरे चैलेंजेस पे कुछ भी सॉल्व नहीं करता। एक राइटर के लिए कहते हैं उसने 99 लेख लिखे और कहा जाता है कि एक भी लेख वो पूरा कर देता तो वर्ल्ड का टॉप उसका आर्टिकल होता। इतने सुंदर सुंदर आर्टिकल, लेकिन एक भी उसने पूरा नहीं किया। तो एक को पूरा किए बिना दूसरे पे जंप 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 करता जाता है, बिना सोल्यूशन के दूसरे समस्या पे चला जाता है। जबकि मॉन्क माइंड होता है वो बिल्कुल चैलेंज की गहराई तक जा करके प्रॉब्लम के रूट पर जाता है और उसको सोल्यूशन करता है। मंकी माइंड है कि हर चीज में कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, उसने ऐसा कर दिया तो उसके कारण ऐसा हुआ, केवल कंप्लेन नेचर होता है। हर चीज में कंपेयर करता रहेगा, हर चीज में क्रिटिसाइज करता रहेगा। जबकि मॉन्क माइंड होता है हम्बल होता है, कोलैबोरेटिव होता है और केयरिंग नेचर होता है। तो अब ये सारा चीज सुनने के बाद आपको क्लियर हो गया होगा कि माइंड को कैसा रखना चाहिए और कैसा सोचना चाहिए। तो हमारा ये तीसरा कहानी का तीसरा हिस्सा था।
जो सुमो रेसलर सिंबल था हमारा विजन, थिंकिंग हमारा कैसा होना चाहिए। अब हम चौथी स्टेज पर आते हैं, सुमो रेसलर, जो अपने आप को वायर केबल से कवर किए हुए था। ये सिंबल है डिसिप्लिन का, बाउंड्री का। आपकी बाउंड्री आपको खुद को डिसाइड करनी होगी। एक बाउंड्री बना रखी है, क्या? मानो कि हर रोज सुबह मुझे 4 बजे उठना है, कोई 5 बजे का भी कर सकते हैं, लेकिन लक्ष्य बना ले 5 के बाद बिस्तर एनी हाउ छोड़ना तो छोड़ना। आचार्य महाप्रज्ञ जी कहते थे, व्यक्ति को लाइफ में कुछ करना है, हैप्पी और हार्मनी लाना है, तो उसको 4 बजे तक बिस्तर छोड़ देना चाहिए। और स्वयं के लिए भी कहते थे, मुझे याद नहीं है कि पूरे लाइफ 90 साल में 4 बजे के बाद मैं कभी बिस्तर पे रहा। मान लीजिए 5 बजे उठने का लक्ष्य रखिए, एक बाउंड्री बना ली। अब ये करने के लिए आपको सबसे पहले डिसिप्लिन चाहिए। हर रोज 5 बजे तभी उठ पाएंगे जब स्वयं पर आपका डिसिप्लिन होगा, और उसी चीज को बार बार जितना करेंगे डिसिप्लिन आता जाएगा। तो डिसिप्लिन बढ़ाने के लिए अपने आप से एक बेसिक प्रॉमिस रखना होगा और उसे लगातार अमल करना होगा। भले वो उठने का हो सकता है, भले वो बुक रीडिंग का हो सकता है, भले वो मेडिटेशन का हो सकता है, भले वो इमोशन कंट्रोल का हो सकता है। संकल्प हो सकता है कि जैसे किसी भी परिस्थिति में मैं एग्रेसिव नहीं होऊंगा, साथ ही साथ हर सिचुएशन में सॉफ्टनेस और स्वीटनेस को भी बनाए रखूंगा, और यह प्रॉमिस किसी भी हाल में तोड़ना नहीं। आपका सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप बढ़ता जाएगा। एक बाउंड्री ये भी बना सकते हैं, एक अपना फॉर्मूला है, ओ को ब्लॉक नहीं करना है, फिल्टर करना है। अक्सर लोग कहते हैं ये ओ है क्या चीज? ओ मीन्स ओपिनियंस। अक्सर लोग कहते हैं कि अनावश्यक अपना ओपिनियन मत दो, अपना विचार मत दो। अब देखिए, जहां तक ओपिनियन की बात है, विचारों की बात है, मैं इसमें एक बात कहना चाहूंगी कि दुर्जनों का बोलना जितना खतरनाक है, उससे अधिक खतरनाक है सज्जनों का मौन रहना। तो ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अपना मौन रहो, जहां तक हो सके बोलो मत। सज्जन है तो बोलना उतना ही अनिवार्य है जितना दुर्जनों का चुप रहना। तो सज्जनों का मौन रहना बहुत खतरनाक चीज है। तो ओपिनियन को ब्लॉक मत करो, फिल्टर करो, कितना ओपिनियन कहाँ देना कहाँ नहीं देना। वैसे ही एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा दुख का कारण है, अपेक्षा आसक्ति की जननी है। संसार को यदि हम एक शब्द में कहें तो वो है एक्सपेक्टेशंस, अपेक्षा। हम अपने अपेक्षाओं को भी, एक्सपेक्टेशंस को फिल्टर करें, उसको भी ब्लॉक नहीं करना है। वो ऑब्लिगेशंस, ड्यूटी। अक्सर लोग कहा करते हैं कि ना करना सीखो। मैं सोचती हूँ ना करना जितना जरूरी है, कहाँ हाँ करना, कहाँ कौन सी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना, ड्यूटी लेना, ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इन 3 चीजों को एक बाउंड्री बना ले, इन 3 चीजों को हमको ब्लॉक नहीं करना है, इनको फिल्टर करना है। क्योंकि भगवान ने कहा है, विवेके धम्म माहिए। धर्म क्या है? विवेक ही धर्म है। विवेक को हम अपना अंतरंग साथी बना ले। सबसे बड़ा कल्याण मित्र कोई है, विवेक से बढ़कर के दूसरा कोई कल्याण मित्र नहीं है। अब हम, ये हुआ हमारा कहानी का चौथा हिस्सा, जो हमने एक बाउंड्री बनाया। अब हम अगली चीज पर आते हैं, जो गोल्ड की घड़ी, सोने की घड़ी थी। तो कहानी में ये सोने की घड़ी बताती है कि हमें अपने टाइम का रेस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए आपके पास थोड़ा सा ही समय है, और इस चीज को याद नहीं रखोगे तो जिंदगी भर सोते रहेंगे और कुछ नहीं किया तो रोने वाले रोते भी रहते हैं, और आप जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। समय की वैल्यू को ध्यान रखना है, और सबसे बेसिक एक्सरसाइज शुरू करें। देखिए, रेस्पेक्ट की जो बात हम कर रहे हैं, टाइम रेस्पेक्ट की, एक छोटा सा फॉर्मूला 20-20-20, इस फॉर्मूला को यूज करना है। अब ये 20-20-20 फॉर्मूला क्या है? जैसे आप 5 बजे उठे, ये हम बाउंड्री सेट में बात कर चुके हैं, 5 बजे उठना है। अब 5 बजे उठ करके करना क्या है? कई लोग इसलिए सोते रहते हैं, उठ के करें क्या? उठ के करना क्या है? 5 से 6
ये जो 60 मिनट है उसको आपको 3 भाग में डिवाइड कर देना है, यानी 5 से 6 आपको एक स्पेशल रूटीन फॉलो करना है और ये आपका विक्ट्री आवर होगा। इस विक्ट्री आवर को 3 पार्ट में विभाजित करें। पहला 20 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज करना है, उठते ही एक्सरसाइज करना है, मीन्स एनर्जी और फोकस इतना ज्यादा इंक्रीज होता है। साइंस के अकॉर्डिंग ऐसा इसलिए होगा कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं हमारे ब्रेन में BDNF नाम का एक केमिकल रिलीज होता है, ब्रेन डिराइव्ड न्यूरोट्रॉफिक फैक्टर्स, ये है हमारा BDNF। अब वो करता क्या है, हमारे स्ट्रेस लेवल को कम करता है। बहुत ज्यादा जो स्ट्रेस ये बहुत बेस्ट उपाय है आपको। स्ट्रेस फिर आपकी दूसरी समस्याओं का कारण बन जाता है, डिप्रेशन का कारण बन जाता है, फ्रस्ट्रेशन का कारण बन जाता है, उससे रिलेशन सारे खराब हो जाते हैं। तो ये कितना बढ़िया उपाय है, सुबह उठ के 20 मिनट हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज किया और उसमें आपका स्ट्रेस कम होगा। साथ ही साथ ब्रेन में न्यूरो कनेक्शन के प्रोसेस को एक्सीलरेट करता है, फोकस और थिंकिंग पावर भी इससे इंक्रीज होता है। मान के चलिए, क्योंकि सारे तो उठेंगे नहीं, अब तक जो सो रहे हैं उनसे अधिक आप माइंड में नए न्यूरो कनेक्शन बना चुके हैं और जिससे आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलने वाला है। तो पहला 20 मिनट किया हमने एक्सरसाइज, अगला 20 मिनट नया नॉलेज गेन करना है। जिनको मेडिटेशन की रुचि है अच्छा है, मेडिटेशन करें, जिनको ज्ञान में रुचि है, सबकी अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है। तो नया नॉलेज गेन करना है, टॉप क्वालिटी नॉलेज जो दिन भर आपको हैप्पी रखे और आपके इमोशंस को स्ट्रांग बनाए, आपकी सोल को डेवलप करे। तो 20 मिनट आप नॉलेज गेन कर सकते हैं, जिनको ध्यान में रुचि है ध्यान कर सकते हैं। अगला 20 मिनट लाइफ के बिगर पिक्चर का एनालाइज करना है। हर रोज आप जो भी कर रहे हैं यूजलेस तो नहीं है या यूजफुल कर रहे हैं, एक नोटबुक में आप लिख सकते हैं आपका गोल क्या है, साथ ही साथ उस दिन आपको क्या क्या अचीव करना है। दिन भर का प्लानिंग भी कर सकते हैं और इम्पोर्टेंट कामों पर फोकस कर सकते हैं। उठने के साथ 20-20-20 फॉर्मूला, तो ये सारा यदि आप करते हैं एक्सरसाइज, नॉलेज गेन और साथ में अपना जो भी दिन भर का प्लानिंग क्या करना है, तो आपका 1 मिनट भी वेस्ट नहीं जाएगा। टाइम टू टाइम यदि सेट करके रखते हैं तो ये लाइफ चार्ट तो आपकी बॉडी माइंड और सारे लाइफ को इतना व्यवस्थित ये सब बनाएगा। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए और भी कुछ बातों पर आप ध्यान दे सकते हैं कि आप किसमें कितना समय कहाँ कहाँ दे रहे हैं। रूटीन को आपको, लाइफ रूटीन को आपको ऑडिट करना बहुत जरूरी है। मीडिया में कितना समय बिता रहे हैं, टीवी में, मूवी में, सीरियल में, न्यूज में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, ट्विटर में, ये सारे मिनट टू मिनट आपको ध्यान देना है कि कहाँ कहाँ आपका समय जा रहा है। फैमिली में केवल फुल फोकस केवल फैमिली तो नहीं है, फ्रेंड्स में कितना खाली घूमना फिरना किन चीजों के साथ, ये भी ध्यान देना है कि अपनी बातों का शेयरिंग भी कर रहे हैं। तो आप वो चीज शेयर करना अनिवार्य है या नहीं है, वो कितना टाइम जा रहा है, उस टाइम में आप नया 10 चीज प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। अब फोन में व्हाट्सएप मैसेज, किसी को लिखना, किसी के साथ टॉक करना, वो मैसेज सारा फॉरवर्ड करना, ये सारे की सारे टाइम वेस्टर हैं। तो आप भी किसी को मैसेज लिख रहे हैं, चाहे किसी का आया हुआ मैसेज आप फॉरवर्ड कर रहे हैं, पहले ये ध्यान देना है कि आप उसको पढ़ रहे हैं या नहीं पढ़ रहे हैं। जब आप नहीं पढ़ रहे हैं सामने वाला कैसे पढ़ेगा उसको, आपके लिए वो उपयोगी नहीं है तो सामने वाले के लिए कैसे उपयोगी हो सकता है। तो मान के चले ये सारे की सारे टाइम वेस्टर है। और लोग सोचते हैं, जो क्रिएटिव माइंड वाले होते हैं, जो बिजी हैं, वो सोचते हैं सामने वाले के पास फालतू टाइम है। अपने आप को फालतू दिखाने का ये बहुत बढ़िया साधन है कि मैं कितना वो समय है मेरे पास, या आपके लिए मैं कितना सोचती हूँ। तो बात अपन कर रहे हैं कि दूसरों के लिए ये आप सुबह सुबह उठ करके गुड मॉर्निंग लिखते हैं, गुड मॉर्निंग मैसेज भेजते हैं। अब आप गुड मॉर्निंग करें या ना करें, किसी का मॉर्निंग गुड या बैड आपके गुड मॉर्निंग करने से नहीं होने वाला है।
सुबह सुबह क्यों इन चीजों में हम टाइम वेस्ट करने जा रहे हैं? जो कीमती चीज आप अपने आप को निर्माण करने में लगा सकते हैं, प्रोडक्टिव वर्क कर सकते हैं। दूसरी बात, ऐसा सर्कल मत रखो, ऐसी कंपनी मत बनाओ जो सिर्फ आपका टाइम पास करे, टाइम वेस्ट करे। सामने वाला अपना गार्बेज आपके दिमाग में डाल दिया, अब आप उसको सोचते रहते हैं, आप किसी और के दिमाग में वो गार्बेज फॉरवर्ड कर देंगे। ऐसी कंपनी मत रखो कि जो आपके दिमाग को गार्बेज बनाए, अनावश्यक मनी खर्च कराए। मनी पर भी ध्यान देना जरूरी है। वैल्यूएबल खर्च करते हैं या इनवैल्यूएबल खर्च करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं। सोने से पहले 1 घंटा पहले सब चीज को ऑफ कर देना चाहिए। क्यों? उससे जो रेज निकलता है, उससे जो किरणें निकलती है, वो हमारे मेलाटोनिन लेवल को कम कर देता है। और मेलाटोनिन लेवल वो केमिकल है जिससे नींद अच्छी आती है। मेलाटोनिन लेवल कम होने से नींद की क्वालिटी में कमी आ जाती है। आजकल लोग गोलियां खानी पड़ती है। क्यों? इसका कारण, मूल कारण यही है। और नींद की कमी हुई, मान के चलें सैकड़ों परेशानियां व्यक्ति को झेलनी पड़ती है। तो टाइम को लेकर के निष्कर्ष इतना ही है, आपके पास लिमिटेड टाइम है और आप उस समय को अच्छी चीज पर फोकस करें जो आपको खुश भी रखे, हैप्पी भी रखे और जिंदगी में आगे भी बढ़ाए। अब आते हैं हम छठी चीज पर। कहानी के अगला चीज, कहानी में याद होगा आपको, सुमो जब बेहोश हो जाता है, येलो रोजेस की वजह से वो उठ जाता है। यहाँ येलो रोजेस रिप्रेजेंट कर रहा है व्यक्ति के काइंडनेस को। दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करें। वैसे किसी के साथ अच्छा व्यवहार करना यह इंसानियत का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। काइंडनेस, दया, करुणा, और मान के चलें इन सब से दूसरों को फायदा क्या होगा, क्या नहीं होगा, सेकेंड चीज। सबसे पहले ये देखें उससे मुझे क्या बेनिफिट है। कहीं कहीं व्यक्ति को स्वार्थी भी बनना चाहिए। काइंडनेस से मुझे क्या फायदा है, खुद का बेनिफिट देखना है। जितना जितना काइंडनेस होगा, दया होगी। अपन देखें तीर्थंकर गोत्र बंध का एक बहुत बड़ा कारण है उनकी एक्सट्रीम करुणा। हम देखें हमारे लेवल पे, हम सोचे कि काइंडनेस होगा तो जैसे हम मेलाटोनिन की बात किए, मस्तिष्क में सेराटोनिन नाम का भी एक केमिकल होता है जो बढ़ता है। सेराटोनिन व्यक्ति को पीस रखता है, हैप्पी रखता है। आप जो पदार्थों में खुशी और व्यक्तियों में खुशी ढूंढने जाते हैं, एक समय तक हो सकता है को आपको खुश दे, लेकिन वही चीज दूसरे क्षण आपको दुख देने वाला है। तो ये जो सेराटोनिन नाम का केमिकल है, ये व्यक्ति को पीस रखता है, हैप्पी रखता है। काइंडनेस ब्रेन को भी हमारा स्ट्रांग बनाता है, साथ ही साथ इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रांग करता है, थॉट्स और इमोशंस को प्योर बनाता है। और फिर मान के चलें थॉट्स और इमोशंस यदि प्योर हो गए, एंगर, हेट, फियर, ये सारे चीज उस व्यक्ति से बहुत दूर होंगे। थॉट्स जितने सुंदर होंगे उतनी आत्मा सुंदर बनेगी। तो काइंडनेस होगा, मान के चले, तभी सामने वाले के साथ आप अच्छी तरह से बात कर पाएंगे, आप अच्छा एक्सप्रेशंस दे पाएंगे। तो ये सारा के सारा जितना अच्छा एक्सप्रेशंस देंगे, आपके रिलेशनशिप सारे अच्छे होंगे और लाइफ में कोई शत्रु नाम का कोई चीज नहीं रहेगा। आप यदि मैं बोलूं शत्रु के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मित्र के बारे में थोड़ा सा यदि चिंतन करके आप देख सकते हैं, मित्र की शायद इतने याद नहीं आती, किसी ने कोई अच्छी बात कही वो भी याद नहीं आई, कुछ बुरा कहा है उसकी बार बार याद आती रहेगी, बार बार। तो यदि आपका एक्सप्रेशन अच्छा है, शत्रु नाम का कोई चीज रहेगा ही नहीं। 5 मैजिकल वर्ड जो हर व्यक्ति चाहता है, आई वॉन्ट टू फील गुड, ये अपने आप घटित हो जाएगा। ये सारी बात यदि करते हैं, काइंडनेस की बात करते हैं, ये अपने आप घटित हो जाएगा। तो फूल में खुशबू है तभी सामने वाले तक पहुंचेगा। आपके काइंडनेस की खुशबू के द्वारा आप तो हैप्पी होंगे ही होंगे, आप अच्छा फील करेंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी बढ़ेगी और साथ में सामने वाला भी हैप्पी और पीसफुल रहेगा। तो लिसनिंग विदाउट जजमेंट और स्पीकिंग विथ सॉफ्टनेस, स्वीटनेस, पोलाइटनेस, और ये तभी संभव है जब हमारे भीतर काइंडनेस होगा। अब कहानी के हम 7वीं बात पर आते हैं, अंतिम चीज।
सुमो को एक ऐसा रास्ता दिखने लग गया था जो डायमंड से भरा हुआ था। यह रास्ता रिप्रेजेंट कर रहा है क्या? लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। व्यक्ति को बहुत ज्यादा पास्ट या फ्यूचर में नहीं सोचना चाहिए, नहीं रहना चाहिए। आपके पास है, पास्ट बीत चुका, फ्यूचर आपके पास नहीं है। आपके पास है तो सिर्फ प्रेजेंट मोमेंट, और यही एक पल है जिसमें आप हमेशा आप रहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट पर ही सारे डायमंड हैं, और यही वह रोड है जो आपको खुशियों की तरफ लेकर जाने वाला है। और दूसरी बात, मनी और स्टेटस, इसके पीछे व्यक्ति होल लाइफ लगा देता है, पूरा समय लगा देता है इन्हीं को पाने के लिए। लेकिन इसमें भी ध्यान देने की बात है, जूलियन को एक समय के बाद समझ आया था कि जैसे कि सारी चीजें, पैसा स्टेटस मेन चीज नहीं है जिसके लिए आप अपनी जिंदगी जी ही ना सकी। तो जूलियन की तरह जूलियन ने क्या किया था, जैसे ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ, उसको डॉक्टर ने कहा देखो तुमको प्रसन्नता चाहिए तो एक तरफ ये मनी और स्टेटस है, एक तरफ तुम्हारा लाइफ क्या चाहिए। तो उसने अपने मित्र को बताया था कि मैंने हैप्पीनेस को चुनाव किया और मैंने गाड़ी बेच दी, घर बेच दिया, हिमालय चला गया। और मैं बात बता रही हूँ कि जूलियन की तरह आपको भी एक फरारी बेचनी होगी। हालांकि फरारी एक सिंबलिक है। आप बोलेंगे थैंक गॉड मेरे पास फरारी नहीं है, नहीं तो मुझे बेचनी पड़ती। और फरारी सिर्फ एक सिंबल है, मूल बात है ऐसी चीज जिसे लाइफ में बहुत ज्यादा आप इंपॉर्टेंस देते हैं। हाँ, यह भी नहीं कि आप हर चीज बेच करके बिल्कुल गायब हो जाए, हिमालय पे जाकर बस जाए, संन्यास ले लें, ये बात हम नहीं कर रहे हैं। आप थोड़ी देर रुके, देखें आपको जिंदगी से क्या चाहिए, और सेल्फ इम्प्रूवमेंट वैसे बहुत जरूरी है। रुके, पॉज करें, तभी समझ में आएगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं या नहीं। और साथ ही साथ न्यू ईयर का एक छोटा सा फॉर्मूला, AEIOU, ये 5 जो वॉवेल है, ये फॉर्मूला को अपनाएं। ए मीन्स एक्टिविटीज। अपने दिन भर की, यदि आप जर्नल लिखते हैं तो इसको आप लिख सकते हैं, दिन भर की एक्टिविटी पर फोकस करें, उसमें ध्यान दें। स्पिरिचुअल एक्टिविटी, सांसारिक एक्टिविटी जो आपको करना है, कोई कहे ना कहे वो आप पूरा कर ही रहे हैं। आप स्पिरिचुअल एक्टिविटी आपने किया या नहीं किया, भगवान ने आत्मचिंतन के लिए 3 सूत्र दिए हैं, उन 3 सूत्रों पर हम ध्यान दें। किम में कदम, मैंने क्या किया, किम च मे किच्च शेषम, क्या मेरे लिए करना शेष है, किम सक्कणिजम न समायरामी, क्या कर तो सकता हूं लेकिन अभी तक मैंने स्टार्ट नहीं किया, इन पर फोकस करें। ई मीन्स एनवायरमेंट, जैसा एनवायरमेंट होता है वैसा हमारा इमोशंस बन जाता है, हमारी लेसियां वैसी बन जाती है। तो अपनी तरफ से प्रयास करें, एनवायरमेंट को कितना हम अच्छा रख सकते हैं, जहां भी जाएं माहौल को अपनी तरफ से कितना खुशनुमा बना दे, आप अपनी तरफ से प्रयास करें। और ऐसे एनवायरमेंट में भी ना जाएं जिससे आपके भीतर नेगेटिविटी आए, आर्त ध्यान आए, बार 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 उसी पर आपका फोकस होता रहे। तो ये आई। अब तीसरा हमारा है आई। आई मीन्स इंटरेक्शन, लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन कैसा है, बॉडी लैंग्वेज कैसा है, कहीं कम्युनिकेशन गैप तो नहीं, क्योंकि कम्युनिकेशन गैप ही सारी समस्याओं का कारण बनता है। लाइफ पार्टनर होते हैं, आज आगे पीछे एक के साथ दूसरे की दुनिया जुड़ी हुई है, कितना हम हैप्पी रह सकते हैं। तो सोच लेते हैं, धारणा बना लेते हैं, बात को क्लियर नहीं करते, हमारा होना क्या चाहिए, राइट वे ऑफ इंटरेक्शन। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा बॉडी लैंग्वेज हो और कम्युनिकेशन गैप नहीं हो। ओ मीन्स ऑब्जेक्ट्स, इस साल लक्ष्य रखें, बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक नहीं बनना है। इतना ज्यादा माइंड मटेरियलिस्टिक बन गया है, फोन से काम चल रहा है, नया वर्जन आया, बस मुझे 1 की जगह 2 चाहिए, 2 की जगह 3 चाहिए, नई गाड़ी, बस मुझे अब ये गाड़ी चाहिए, बड़ा घर चाहिए, बड़ा बंगला चाहिए, अमुक कपड़े, अमुक गहने। इतना ज्यादा ये जो दिमाग मटेरियलिस्टिक बन रहा है, छोटी चीज से लेके बड़ी चीज रखते जा रहे हैं, रखते जा रहे हैं लाके, और पहले लाए हुए को भूलते जा रहे हैं, नया लाते जा रहे हैं। घर क्या बन जा रहा है, एक गार्बेज सा बन जाता है। तो
प्रयास करें इस साल हम ऑब्जेक्ट्स जितना मिनिमाइज कर सके। जो भी लाइन यूजफुल होना चाहिए, 3 से काम चल सकता है तो चौथा क्यों, 1 से काम चल सकता है तो दूसरा क्यों। तो ऑब्जेक्ट्स पर फुल फोकस हो। और चौथा यू मीन्स अंडर एस्टिमेट, किसी को नीचा ना दिखाएं, किसी की एबिलिटी को, योग्यता को अंडर एस्टिमेट ना करें। आचार्य महाश्रमण जी नए साल का जो संकल्प दिए हैं तो वो यही है कि अपने अहंकार को पुष्ट ना करें, अहंकार की भाषा ना बोले। अहंकार की भाषा का मतलब है कि हम सामने वाले को नीचा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो अनावश्यक सामने वाले को अंडर एस्टिमेट ना करें। जो हूं बस मैं ही हूं, मुझे ही आता है। दूसरों को कोई वैल्यू ना देना, ना उनके विचारों को वैल्यू नहीं देना वहां तक ठीक है, लेकिन उनको बात बात में गिराने का प्रयास करना, तुमको क्या आता है, तुमको कुछ नहीं पता, ये सारा चीज। तो मैं बात बता रही थी अपना ये सारा EEIOU जो फॉर्मूला है उसको आप अपना जर्नल लिख सकते हैं। तो अब मैं आपको ऐसा कुछ जेमस्टोन हम देने जा रहे हैं, कम से कम इस साल के लिए जरूर आप उसे फॉलो करें। और एक अवश्य कुछ जेमस्टोन देंगे जो एक अवश्य पिक करेंगे। तो हम स्टोरी के माध्यम से जो 7 सिंबल की चर्चा किए थे, उस सिंबल की भी आपको वापस मैं रिकैप कराना चाहूंगी। और कुछ चीजें जो आपको पिक करना है। तो नए साल का आपका रेजोल्यूशन क्या क्या हो वो सब भी मैं वापस बताने जा रही हूँ। तो ये जो अपना न्यू ईयर है, इसमें नए साल का ये न्यू ईयर का कुछ कुछ जो हमको संकल्प करना है। हाँ, तो भगवान ने जो बात कही, प्रीसियस जेमस्टोन जो भगवान ने हमको दिया है और नए साल का हम वेलकम करें इन 4 बातों से। बियम तम न समायरे, जो गलती हो गई, ह्यूमन बीइंग है, गलती होना स्वाभाविक है, दोबारा उस गलती को ना करें। चत्तारी वमे सया कसाए, 4 कसाइयों का हम वर्जन करें, क्योंकि ये 4 कसाई ही संसार परिभ्रमण कराते हैं। उठिए नो कमाइए, प्रमाद न करें, उठे, प्रमाद मृत्यु है, प्रमाद हिंसा है, प्रमाद नरक है। समया धम्म मदा हरे मुनि, कितना हम न्यूट्रल रह सके, कैसे भी परिस्थिति आए समता में रहें। तो भगवान ने ये 4 जेमस्टोन दिए हैं जो इस साल को इस 4 से हम वेलकम कर सकते हैं। और दूसरा जो AEIOU की बात हम कर रहे हैं, इसमें से आप ये मंडे का आपका है। मंडे को आप ऐसा भी कर सकते हैं कि मंडे को एक किसी चीज का हम अनुप्रेक्षा कर सकते हैं। एकोमोडेट टू एवरी सिचुएशन, एक्सेप्ट एवरीथिंग विद ए स्माइल, एक्नॉलेज जेस्चर, assist everyone as much as you can, admire whatever you have in life। इसमें से किसी एक को आप पिक कर सकते हैं। दूसरा है हमारा E, elevate spiritual knowledge, engross in meditation for only 15 minutes, ease any stress come what may, empathy towards everyone, emancipate negative thoughts। तो ये मंडे के दिन आप इसको, ट्यूसडे के दिन आप इसको कोई एक पिक कर सकते हैं। और वेडनेसडे के लिए आपका है आई। तो आई में इंट्रोगेट एवरी डे फॉर 10 मिनट्स, इल्यूमिनेट योर कॉन्शियस, improve on one negative act, embrace in positivity, inspire। अब थर्सडे के लिए आपका है ओ, observe your daily activities, obedience toward your elders, offer help to everyone, optimistic, openness to other perception। अंतिम है आपका यू, unfold your talent, unify your everyday spiritual schedule, uplift positivity, understanding, uplift your spiritual expression। और सैटरडे और संडे, ये जो हम पूरे साल का जो वेलकम कर रहे हैं भगवान की 4 बातों से, सैटरडे संडे को उस दिन विशेष रूप से उसकी अनुप्रेक्षा करना। और अंतिम जो रिकैप की बात हम कर रहे हैं, जो 7 बातें हम स्टोरी के माध्यम से चर्चा किए हैं। प्रिंसिपल 1 द गार्डन, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे ब्रेन को। प्रिंसिपल 2 लाइट हाउस, जो रिप्रेजेंट करता है हमारे बिगेस्ट गोल को। प्रिंसिपल 3
सुमो रेस्लर जो रिप्रेजेंट करता है हमारे थिंकिंग को। प्रिंसिपल 4 वायर केबल जो रिप्रेजेंट करता है डिसिप्लिन को। प्रिंसिपल 5 गोल्डन वॉच जो रिप्रेजेंट करता है रेस्पेक्ट टाइम को। प्रिंसिपल 6 रोजेस जो रिप्रेजेंट करता है काइंडनेस को। और प्रिंसिपल 7 द पाथ, प्रिंसिपल 7 जो उसको रास्ता दिखने लग गया था, द पाथ ऑफ डायमंड्स जो रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट मोमेंट को। हमने 4 फॉर्मूले की चर्चा की, स्पॉट, स्टॉप, स्वेप फॉर्मूला, फिल्टर, OEO, 20-20-20 फॉर्मूला, AEIOU फॉर्मूला। तो इन सब बातों की हमने चर्चा की है। और आचार्य श्री ने जो दिया है, जो बात कही है, हर साल आता है चला जाता है, कोई स्पेशल नहीं है, लेकिन प्रतिदिन हर क्षण को हम कितना विकास करें अपने आप, ये साल का बहुत वो अच्छा से उसका हम न्यू ईयर मना सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ तो आचार्य श्री ने जो नए साल के लिए रेजोल्यूशन दिया है, एक तो स्वाध्याय की बात कही है, दूसरा अहंकार की भाषा नहीं बोलना, इस पर विशेष फोकस करना है कि हम किसी को अनावश्यक अहंकार की भाषा, किसी के साथ भी बात कर रहे हैं कितना सॉफ्टनेस और स्वीटनेस के साथ बात कर सकते हैं। और स्वाध्याय की जो बात कही है, 18 पुस्तकों का स्वाध्याय आप शायद कर ही रहे होंगे, नहीं कर रहे हैं तो मैं कहना चाहूंगी आज के दिन नए साल का ये बना ले संकल्प कि मुझे 18 महीने में 18 पुस्तक पढ़ना है। और पुस्तक आपके लाइफ की दिशा और दशा को बदल देगी, आपकी हैप्पी फैमिली को हैप्पी एंड हार्मनी बना देगी। बहुत गजब की पुस्तकें हैं, जरूर आप पढ़ें और इसका एग्जाम दें। एग्जाम इस प्रकार रहेगा, हर महीने के पहले सैटरडे को, सिर्फ जनवरी का 9 जनवरी को है, बाकी फरवरी से लेकर के अगले जून तक जो एग्जाम रहेगा 2022 जून तक, हर महीने का पहला सैटरडे। पुस्तकें छोटी छोटी, लगभग 100 से 125 पेज, और कुछ पुस्तकें ऐसी है जो मात्र 60 पेजेस हैं, 70 पेजेस हैं। 60 ही क्वेश्चन रहेंगे, 30 मल्टीपल चॉइस, 30 ट्रू फॉल्स का रहेगा, बहुत सरल रहेंगे। तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, स्वयं करें, दूसरों को मोटिवेट करें, ये नए साल के लिए बहुत आपका उपयोगी सिद्ध होगा। तो इन भावनाओं के साथ पुनः आचार्य श्री के 2 संकल्प याद रखें, स्वाध्याय जो 18 पुस्तकों का स्वाध्याय करना है, और अहम की भाषा नहीं बोलना है। किसी को हर्ट हो, मैं सही हूं, सामने वाला हर्ट हुआ तो हुआ, मुझे क्या लेना देना नहीं, अपने निमित्त किसी को आर्त ध्यान में नहीं लाना। तो उस लिए वो अहम की भाषा जितना हम नहीं बोले, सॉफ्टनेस स्वीटनेस का प्रयोग करें। इन्हीं भावनाओं के साथ अब बृहत मंगल पाठ जो नए साल के लिए आपको विशेष रूप से, और उसके बाद हमारा होने वाला है सारे कल्चरल प्रोग्राम, बहुत सुंदर, बच्चों ने बड़ों ने बहुत सुंदर किया है, तो आप उसको देखेंगे। तो बृहत मंगल पाठ खड़े खड़े, चत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पन्नतु धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुतमा अर्हंता लोगुतमा सिद्धा लोगुतमा साहु लोगुतमा केवली पन्नतु धम्मो लोगुतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि अरन्ति शरणं पवज्जामि सिद्धे शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली पन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किठम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जस्य धम्मे सयामणो। चैताभारहं वासं चक्रवर्ती महिधियो सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गई मनुत्तरम। देवदानव गंधब्बा जख रक्षस किन्नरा बंगयारिं नमं सन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम स्थूलिभद्राज्या जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगलम मतिमान भिक्षु मंगलम भारमल्लक मंगलम राय चंद्राद्या मंगलम तुलसी गुरु। महाप्रज्ञोस्तु मंगलम महाश्रमणोस्तु मंगलम तेरापंथोस्तु मंगलम। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो ना गुणोलक समरण किया सरय चिंत्या काम। नमियोण असुर सुर गरुल भुयंग परिवंदिये गए किले से हरिहे सिद्धा यरिय वज्जाय सब साहुय संति कुंत्वारो अरिष्ठनेमि जडंद पासोय समरन ताणम नित्यम सब्बम रोगम पणासे सब्बम विघ्नं पणासे सब्बम कष्टम पणासे सिद्धा सिद्धिं मम दिशन्तु। ओम अरहं श्री संपन्नोहम श्याम ह्री संपन्नोहम श्याम धी संपन्नोहम